स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम तैयारी करने जा रहे हैं TGT PGT पॉलिटिकल साइंस की। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, ग्रामसी, बर्नस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन। इसका राइट आंसर है लेनिन। व्लादिमीर इलियच लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसने अपनी प्रसिद्ध कृति स्टेट एंड रिवॉल्यूशन यानी कि राज्य और क्रांति, जो कि 1917 में पब्लिश हुई थी, इसके अंतर्गत लिखा है कि समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र में निर्धारित किए जाते हैं, सबसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सबको अपने अपने कार्य के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। किस दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? ऑप्शन है जीन जैक्स रूसो, एंटोनियो ग्रामसी, कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। राजनीतिक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसमें इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास की रोक है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा दी है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में पड़ी ऊँघती रहती है। ये किसका कथन है? ये कार्ल मार्क्स का है। और धर्म को जनसाधारण का नशा किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? ऑप्शन है एक दैवीय संस्था, एक वर्गीय संस्था, एक मात्र संस्था, एक मानवीय संस्था। इसका राइट आंसर होगा एक मानवीय संस्था। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया है और उसने राज्य के सावयवी रूप में विश्वास किया है तथा उसके मतानुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, जिसे कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो इस समिति के कुल 7 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर था, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर होगा समाजवाद। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था तथा इसी के साथ शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। तो किस शब्द को जोड़ा गया था? समाजवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन है 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन और 45वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 44वें संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था
जो समिति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया था और संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं है। इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की छठी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, जिसे अनुच्छेद 300 की कै में प्रतिस्थापित भी किया गया था। इसका राइट आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1954 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1951 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन है 1950 में, 51 में, 52 में, 54 में। इसका राइट आंसर होगा 1951 में। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था और अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 174 और 376 में संशोधन किया गया था और संविधान में 9वीं अनुसूची बढ़ा दी गई थी। इस संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया था कि जमींदारी और जागीरदारी के अंत से संबंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था के न होते हुए भी वैध समझे जाएंगे। तो सबसे पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में। संविधान अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन है 26वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका राइट आंसर होगा 26वां। इसका राइट आंसर है 26वां। भारत में प्रीवी पर्स पूर्ववर्ती देशी रियासतों के शासक परिवारों के लिए भुगतान की एक व्यवस्था थी और इसे इंदिरा सरकार ने 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन है 42वां, 44वां, 61वां, 73वां। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 42वां, 44वां, 61वां और 73वां। इसका राइट आंसर है 61वां। वयस्क मताधिकार की आयु के संबंध में तारकुंडे समिति का गठन किया गया था और समिति ने मतदाताओं की आयु घटाने की सिफारिश की और इसी के तहत 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अनुसार मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। ऑप्शन है 35वां संशोधन, 36वां संशोधन, 37वां संशोधन और 38वां संशोधन। इसका राइट आंसर है 36वां संशोधन। भारतीय संविधान के 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का सह राज्य का दर्जा दिया गया और वहीं 1975 के 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कनाडा। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को विश्व के दूसरे संविधानों से लिया गया है, जिसमें मौलिक अधिकार व न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से तथा संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन ब्रिटेन से और मूल कर्तव्य सोवियत संघ तथा संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के से। इसका राइट आंसर है
संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है। ऑप्शन है कर देना, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा देना, सैनिक सेवा करना और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा देना। माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 की कै में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 51 की कै की सबक्लोज टे जोड़ा गया था, जिसके तहत जो माता पिता का संरक्षक या कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के अपने बच्चों का यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा विघटित हो जाती है। ऑप्शन है 4 साल बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर होगा कभी नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा और राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं उसके कुल सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इस राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। ऑप्शन है 50,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति माह, 1,25,000 रुपये प्रति माह और 1,50,000 रुपये प्रति माह। तो देखिए, इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है 1,50,000 रुपये प्रति माह। लेकिन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग कै में राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन है वो 5 लाख रुपये है। 5 लाख रुपये मिलता है, लेकिन इनमें से 5 लाख रुपये कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 1,50,000 रुपये इसका राइट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं और भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, सीधे निर्वाचन नहीं किया जाता। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिनमें से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हों और राज्य विधानसभाओं और 70वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।